यह एक गांव के रहने वाले एक लड्डेचके की है। किसी गांव सुरेश नाम का लड्डेचका रहता था। सुरेश का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। सुरेश के परिवार में वो और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह मजदूर आदमी पूरे दिनों मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह वह मजदूर आदमी पूरे दिनों मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर सुरेश बहुत बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा बेटा खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में जो होने वाला था, उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस मजदूर के घर में वह दिनों भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे उसका स्वामी एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह मजदूर आदमी कुछ पैसों को बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले पुत्र को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने पुत्र को जन्म दे रही होती। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके स्वामी की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका स्वामी ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि हे परमात्मा, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस पुत्र का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पापा का साया हटा दिया। अब कौन इस पुत्र का पालन पोषण करेगा। वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने स्वामी को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या स्वामी के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब परमात्मा के हाथ में होता है, इसमें इंसान का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस मजदूर स्त्री को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से बेटा को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने पुत्र को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस स्त्री की कुछ दिनों तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिनों बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने पुत्र को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिनों तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस पुत्र को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगी, खुद कोई कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार वह स्त्री दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का कार्य तलाश लेती है। कार्य करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मां उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह स्त्री मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल मां ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पापा उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसीलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे पुत्र की उम्र 13 वर्ष की हो जाती है। एक दिनों की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार हो जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिनों पर दिनों खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह कार्य पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। मां को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी चिकित्सक के पास से दवाई लेकर आता हूं, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर मां की आंखें भर आती हैं।
वह कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पापा के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, तब तेरे पापा ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई बेटा। मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पापा के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे पापा का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना न करना ही श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। इंसान को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। पुत्र ने कहा, मां, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूं। और इतना कहकर पुत्र मां से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस मजदूर स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहां जाए, करें तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह मजदूर जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे मां छोड़ गई थी, कुछ दिनों तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ कार्य धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। बच्चे को अपनी मां की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी मां ने कहा था कि बेटा, कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। बच्चे को अपनी मां की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में कार्य करने चला जाता, कभी किसी की दुकान पर कार्य कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने स्कूल की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी किताबों का, स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना स्कूल जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी कार्य करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए साथ ही साथ वह दोनों कार्य करता था। स्कूल से आकर वह इधर कार्य करने चला जाता था। एक दिनों की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद कार्य की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिनों उसे कोई कार्य नहीं मिला। पूरा दिनों निकल गया। हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ कार्य नहीं मिला तो खाना कहां से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही स्कूल की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिनों उसे कोई कार्य नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गए। अब सुबह भूखा ही स्कूल चला जाता है और स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी कार्य की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई कार्य जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिनों भी उसे कोई कार्य नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा, भोजनहीन। अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा, कभी भिक्षा मांगकर मत खाना, हमेशा कमाकर खाना। बच्चा भी बड़ा स्वाभिमानी था।
किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए, पर भिक्षा मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिक्षु कहने लगेंगे। विधाता ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब बच्चा उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भोजनहीन के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भोजनहीन की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिनों काट भी लेता। अब आज वह स्कूल भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही कार्य पर जाता हूं, कार्य मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिनों के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो कार्य की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने ने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भिक्षा मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कर देती है कि तू मजदूर है, भिक्षु नहीं भिक्षा मांगेगा तो फिर भिक्षा मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिक्षु बन जाएगा। काफी देर तक बच्चा इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भिक्षा मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूं। भिक्षा मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। बच्चे ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूं, जब मुझे कार्य मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब बच्चा वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। बच्चा उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटा है। तब घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है। स्त्री ने द्वार पर देखा कि एक 11-12 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा बच्चा खड़ा है। पहले तो वह स्त्री उस बालक से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ कार्य है? बच्चा दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मां जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब वह स्त्री पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? वह स्त्री भी एक पुत्र की मां थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस स्त्री के पूछने पर एक बार तो बच्चे के मन में यह आया कि चलो इन माताजी से मैं कह ही देता हूं कि मैं 2-3 दिनों से भूखा हूं और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह खाने की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, मां जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था, क्या एक बोतल पानी मिल सकता है? लेकिन वह स्त्री बहुत समझदार थी। उसने जब बच्चे को देखा तो वह समझ गई कि बच्चा बहुत ही भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह स्त्री घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ मिठाई लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस बच्चे को दे देती है। बच्चे ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर वो खुश हो जाता है। बच्चा मन ही मन उस मां को दुआएं देने लगता है। स्त्री ने उसे पहले मिठाई खाने को दी और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले मिठाई खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। बच्चा जब उस स्त्री को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूं। बच्चा आराम से बैठकर मिठाई खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बच्चा सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद बच्चा कहता, माता जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? स्त्री ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। स्त्री कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। बच्चे ने फिर कहा, नहीं माता जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। बच्चे की बात सुनकर स्त्री सोचती है, यह बच्चा बड़ा स्वाभिमानी है, वह बच्चा बार बार उससे मांगने की बात करता है। तो वह स्त्री उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो
तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिनों तुम किसी की मदद कर दोगे, उसी दिनों तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस स्त्री ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह बच्चा अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह बच्चा उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस स्त्री के पैर छूकर कार्य की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिनों बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वह पढ़ता था, उसी स्कूल में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिनों वह स्त्री अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वह बच्चा भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस बच्चे को पहचान लेती है। उसने स्कूल के शिक्षक से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो शिक्षक ने उसे बताया कि उस बालक का नाम अमृत है और वह बिना माँ बाप का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माँ बाप गुजर गए थे। यह जानकर उस स्त्री को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं हैं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल के बड़े शिक्षक बताते हैं, बहन जी, अमृत बहुत ही अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वह स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अमृत की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह परमात्मा का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने परमात्मा को प्रसन्न कर दिया। स्त्री ने सोचा, यह बच्चा मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस स्त्री ने बड़े शिक्षक से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। शिक्षक ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अमृत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह स्त्री कहती है, शिक्षक, मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। आप किसी तरह से अमृत को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह स्त्री अमृत की पूरे वर्ष की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि अमृत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अमृत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर कार्य कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस स्त्री के थोड़े से प्रयास से अमृत की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अमृत को शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस मही को तब चलता है जब वह उसकी फीस ने के लिए स्कूल में जाती है। वह स्त्री जब अमृत की फीस जमा करती है तो शिक्षक बताते हैं, बहन जी, अमृत तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस स्त्री ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, परमात्मा ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे परमात्मा, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर अमृत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 26 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अमृत कभी उस स्त्री से मिल पाता है और ना वह स्त्री कभी अमृत से मिलती है। उस स्त्री का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिनों उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को ट्यूमर है।
वह बच्चा चिकित्सक से कहता है, चिकित्सक, आप मेरी मां का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब चिकित्सक कहते हैं, भाई, तुम्हारी मां को ट्यूमर की बीमारी है और ट्यूमर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, चिकित्सक साहब, मैं अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी मां का इलाज कहां करा सकता हूं। तब चिकित्सक उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। चिकित्सक बोले, बड़े शहर में ट्यूमर का हॉस्पिटल है, यदि वहां का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी मां इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी मां के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर बच्चा घबरा जाता है। वह चिकित्सक साहब से बड़े शहर वाले चिकित्सक साहब का नंबर और पता लेकर अपनी मां को बड़े शहर ले जाता है। उसकी मां तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहां ले जाओगे, इतना पैसा कहां है, हमारे पास बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से चिकित्सक साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब बच्चा बोला, मां, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन मां तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार बच्चा अपनी मां को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस चिकित्सक से उसकी मां का इलाज होना था, वह चिकित्सक साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि चिकित्सक साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करा दो। बच्चे ने बिना देर किए अपनी मां को भर्ती करा दिया और चिकित्सक साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिनों जब चिकित्सक साहब आते हैं तो वह बच्चा अपनी मां की हालत चिकित्सक साहब को बताता है। चिकित्सक साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। बच्चे ने कहा, चिकित्सक साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिनों मुझे यहां रुकना पड़े। इस प्रकार वहां के चिकित्सक ने उस मां का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, मां से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। चिकित्सक साहब जो दवाइयां लिखते थे, वह दवाइयां बहुत महंगी आती थीं। बच्चा अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता था। उधर उसका का जो व्यापार था, वह अपनी मां की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिनों तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर मां को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो मां कहती हैं, बेटा, तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो? कहां से चिकित्सक साहब की फीस भरोगे? कहां से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान, दुकान सब कुछ बेच कर आऊंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह बच्चा अपनी मां का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा चिकित्सक था, वह जब उस बच्चे की मां से मिलने आता था तो काफी देर उस मां के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब चिकित्सक है। इतना बड़ा चिकित्सक होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिनों बीत जाते हैं। एक दिनों वह बच्चा चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक साहब से पूछता है कि चिकित्सक साहब, अभी मेरी मां का इलाज कितने दिनों और चलेगा? चिकित्सक साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई, आप चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूं। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी मां को घर ले जा सकते हो। अब तो उस मां का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो बच्चा फिर चिकित्सक से मिलने जाता है और पूछता है, चिकित्सक साहब, क्या मेरी मां ठीक हो गई?
कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। तब चिकित्सक साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। चिकित्सक की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और चिकित्सक साहब को बहुत धन्यवाद देता है। बच्चा अपनी मां के पास जाता है और सोचता है कि परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी मां को बताने के लिए जाता है और मां से कहता है कि मां, आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। ये बात सुनकर मां भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा, कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को उदास देखकर बेटा समझाता है, मां तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा, घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसलिए मां तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत समझाता है, मगर मां तो मां होती हैं, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। मां सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा? वो मां रात भर यही सोचती रही। मेरे शेयर्स प्लेज कर देना। बैलेंस कल नहीं। चिंता करते करते मां और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी मां की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर मां बेटे के पास आता है और उस स्त्री के बेटे से कहता है कि चिकित्सक साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुका कर आप अपनी मां को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह बच्चा उस बिल के लिफाफे को हाथन में लिए हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर मां भी परेशान हो जाती। मां एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। मां उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े चिकित्सक थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर मां ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी आपने अपने बल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिनों के भूखे पुत्र को 1 गिलास दूध और मिठाई खिला और अगले 5 साल तक उस पुत्र की स्कूल की फीस भी भरी थी। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब इंसान दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही इंसान को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत कार्य आता है। चौथी बात, इंसान के दिनों चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भिक्षा मांगकर खाना नहीं चाहिए। भिक्षा मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है और जब वह भिक्षा मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसलिए इंसान को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी इंसान सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो। जो आपकी इज्जत कदर ना करे उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी।
अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो।